औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज सूरह अल कारिया हम करेंगे। पारा नंबर 30 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश फअम्मा सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु व उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। तर्जुमे को देखें। वो खड़खड़ाने वाली चीज़ कैसी है? वो खड़खड़ाने वाली चीज़, और आपको कुछ मालूम है कैसी कुछ है वो खड़खड़ाने वाली चीज़? जिस रोज़ आदमी परेशान परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुनकी हुई रुई रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा वो तो खातिर ख्वाह आराम में रहेंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा उसका ठिकाना हावी है। और आपको क्या मालूम कि वो क्या चीज़ है? वो एक दहकती हुई आग है। इस सूरत की इब्तिदा ही में लफ्ज़ अल कारिया से हुई है। कारिया के मानी अचानक आ जाने वाली मुसीबत, खड़खड़ाने वाला हादसा। यहाँ अल कारिया से मुराद हादसा क़यामत है। क्योंकि क़यामत भी अचानक ही आ जाएगा और ये अजीम हादसा मुसीबत होगी, इसलिए इसको अल कारिया कहा गया और इसी नाम से सूरत को भी रखा गया। यहाँ पे देखें, ये पूछ रहे हैं कि देखें कि क्या क़यामत के बारे में नहीं पता। ठीक है, अब देखें 30वें पारे में बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही बात को कह रहे हैं कि क़यामत का आना बरहक है। हालांकि अल्लाह ने कह दिया काफ़ी था, उसके बावजूद अल्लाह ताला कसमें खा कर कह रहे हैं कि वल कारिया नहीं वत्तीन वज़ैतून। अल्लाह ताला कसमें खा के कह रहे हैं कि कुरान के क़यामत ज़रूर आएगी। जज़ा और सज़ा का दिन होगा। नेकी करने वालों को नेकी मिलेगी, उनको उसका जज़ा मिलेगी, और बुराई करने वालों को सज़ा मिलेगी। तो मैदान हशर का जो है वो भी हमने बार बात की है कि हशर के मैदान की सख्तियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है 2 नफ़ख़ सूर हैं। पहले पर क़यामत होगी और दूसरे पे कब्रें फटेंगी और लोग हशर के मैदान की तरफ चले जाएंगे। और आखिरत की जो राहत है वो क्या चीज़ है? नेक लोग जो हैं उनको अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, और जिन्होंने मन मानी ज़िंदगी गुजारी होगी उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर जो सबसे अहम बात है वो वज़न की है कि अमाल का वज़न होगा कि गिनती होगी। तो इन आयात फ़अम्मा सकुलत मवाज़ीनुहु व अम्मा खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु के तहत उलमा मुफ़स्सिरीन ने भी ये लिखा है कि इन आयात में ये बात याद रखने के काबिल है कि आखिरत में इंसानों के अमाल वज़न किए जाएंगे, तोले जाएंगे। इन अमाल की शुमार और गिनती नहीं की जाएगी। और नसीहत और हदायत यहाँ ये फरमाई कि अमाल का वज़न बक़दर इखलास और मुताबिकत सुन्नत के बढ़ता जाएगा। चुनांचे जिस मोमिन के अमल में इखलास भी कामिल हो और सुन्नत के मुताबिक भी हो, तो अगरचे इसके अमाल तादाद शुमार में कम हो, लेकिन इसका वज़न इस शख्स के अमाल से बढ़ जाएगा जिसने तादाद में नमाज, रोज़े, सदका खैरात, हज, उम्रे वगैरह तो बहुत किए, मगर इखलास में कमी रही, सुन्नत के मुताबिकत में कमी रही। तो मालूम हुआ कि अमाल में वज़न पैदा करने वाली 2 चीज़ें हैं। एक इखलास यानी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल का होना, और दूसरी चीज़ सुन्नत के मुआफ़िक और मुताबिक अमल करने का होना। अल्लाह ताला हमें भी अपने अमाल में इखलास
اور سنت کے موافقت مطابقت نصیب فرمائے۔ خلاصہ دیکھ لیں اس صورت کا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ صورت کے اختتام پر بتایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین کیا جائے گا۔ اس سے ریلیٹڈ دو سوالات ہیں اس صورت کے۔ سورہ القاریہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں اور اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں، وضاحت کریں۔ آیت نمبر 6 دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و راحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة و نجاة من النار برحمتک یا اللہم الحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔